अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं देन प्रोबेबली आपने न्यू सिलेबस के बारे में सुना होगा. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट इंग्लिश देन दिस इज द न्यू सिलेबस, द सो कॉल्ड न्यू सिलेबस दैट सम यूट्यूबर्स आर प्रमोटिंग ऑन देयर यूट्यूब चैनल. सारा का सारा बकवास है, एकदम झूठ है. इन दिस वीडियो आई विल एक्सपोज दिस सो कॉल्ड न्यू सिलेबस. नथिंग हैज चेंज्ड. कीप इन माइंड यूजीसी हैज लॉन्च्ड नो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, नथिंग. और ये जो सारा आप देख रहे हो एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस, मेड अप. ये सारे नाम जो आप देख रहे हो, अफेक्ट थ्योरी, इको क्रिटिसिज्म, एंथ्रोपोसीन, पोस्ट ह्यूमनिज्म, वर्ल्ड लिटरेचर, डिजिटल ह्यूमैनिटीज, इनमें से सिर्फ कुछ ही हैं जो रेलेवेंट हैं एग्जाम के लिए, यूजीसी नेट इंग्लिश के एग्जाम के लिए. फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड लिटरेचर वॉज देयर इवन अर्लियर, इको क्रिटिसिज्म वॉज देयर इवन अर्लियर, Cli-fi fiction is there, obviously, but everything stated here is not relevant. There are some YouTubers, very famous and so-called previous ex-teachers of Delhi University, जो कि कभी Delhi University में थे नहीं वो, who are promoting this new syllabus of UGC Net English just to promote their enrollments. Now keep in mind one thing, जिस तरीके से Game of Darts होता है ना, जो बीच में कांटा मारते हैं, it's called Game of Darts. अगर आप कोर पे निशाना लगाओगे you'll get maximum marks, और अगर आपका निशाना जो है आउटर सर्कल पे होता है, ठीक है, तो प्रोपोर्शनेटली आपको कम नंबर मिलते हैं. सिमिलर इज द सिनारियो हियर. पढ़ने के लिए तो आप कुछ भी पढ़ सकते हो, कोई भी हाई फाई सिलेबस पढ़ सकते हो, बट कीप इन माइंड दैट द सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट इज स्टिल द सेम, एंड दिस इज द ऑफिशियल सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट एज पोस्टेड ऑन द यूजीसी वेबसाइट. ठीक है, इसमें ऐसा कोई भी चेंज नहीं हुआ. परहैप्स द ओनली चेंज विच वी कैन से इज दैट some questions are coming from different parts, some questions are new. बट ध्यान में रखना कि 100 में से 2-3 या 3-4 ही क्वेश्चन होते हैं जो एकदम नया होता है, which are new. So उन 3-4 क्वेश्चंस को पकड़ने के लिए अगर आप सारी प्रेपरेशन ही बदल दोगे तो नई चीज़ों को तो आप पढ़ लोगे, ठीक है. ये सब जो हाई फाई नाम है इनमें से हो सकता है ज़्यादातर आप पढ़ लो, बट जो कोर है, लिटरेचर का जो कोर है, कहीं उससे भटक ना जाना. There is no harm in gaining more knowledge, but keep in mind that when you have to clear an exam, जो भी आप पढ़ रहे हो it should be relevant for the exam, it should be relevant for the question paper, right? Because literature can be anything. Literature can be transnational feminism. Well, transnational feminism is relevant to a certain extent, but everything is not relevant. Instead of analyzing the traditional feminism, if you go for just transnational feminism, you may become a great expert in transnational feminism, but most of the questions don't come from transnational feminism. They just come from traditional feminism. So my advice to you would be, if you want to spend money on buying good books. अच्छी किताबों पे आप spend करो, that will be much better. And if you have to join coaching, then join a affordable coaching, not a very expensive coaching which is just going to teach you out of the syllabus things, and in the end 90% of the questions are just going to be traditional. And while you prepare, don't forget about this game of darts. सेंटर में एम होना चाहिए, तभी मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं. मतलब जो सिलेबस कोर है सिलेबस का, वहां पे एम होना चाहिए. सो हाउ शुड यू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट सेशन ऑफ यूजीसी नेट इंग्लिश? Now keep in mind that the syllabus is still the same, so understanding the official syllabus is important, ठीक है. And there are 2 authoritative sources, UGC Net and NTA. इनके websites पे आप जाके देखो and check the syllabus from this. Third thing, check the previous year's questions to gain a better insight. क्या क्या नए चीज़ें पूछ रहे हैं या क्या क्या specific पूछ रहे हैं. And keep in mind that YouTubers, they may offer insights or predictions, but their claims about updates can be very very speculative and misleading. UGC ने अभी कोई भी अपडेट किया नहीं है, लेकिन कुछ यूट्यूबर हैं, सेल्फ स्टाइल्ड एक्सपर्ट्स हैं, जो कि कह रहे हैं कि अब नया सिलेबस आ गया, अब वो बच्चों को नया सिलेबस पढ़ा रहा है. सो ऑलवेज वेरीफाई इन्फॉर्मेशन थ्रू द UGC नेट वेबसाइट to ensure accurate preparation, and of course if preparation is accurate, success will be there. And keep in mind that last update जो हुआ था 2019 में हुआ था, ठीक है, और अभी तक कोई ऑफिशियल चेंज नहीं हुआ है for the December 2025 session. And as I highlighted that the present syllabus has 10 units, drama, poetry, fiction, cultural studies, English, ठीक है, और पेपर 1 भी है which covers teaching and research methodology, ठीक है, research aptitude, reasoning, general awareness. And if you really want to score well in the UGC Net English paper,
लिटरेरी थियरी पे आप अच्छे से ध्यान देना, ब्रिटिश लिटरेचर पे ध्यान देना, मतलब फ्रॉम चॉसर टू मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश पे भी ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद सवाल उठता है, व्हाई डू दीज यूट्यूबर्स कम अप विद unverified syllabus? Well, the reason is very simple: to attract viewers, to get more enrollments, expensive enrollments, but ultimately you'll just waste time. Your preparation may be misaligned and ultimately आप पढ़ने के लिए तो आप पढ़ लोगे जो पढ़ा रहा है, लेकिन जो कोर है स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, ये सब चीजें मेन हैं। इन सब चीजों को पढ़ना पहले जरूरी है, उसके बाद कुछ और पढ़ना। सो यूज यूट्यूब in a very smart way, not a very blind way, ठीक है। YouTube should be a kind of supplementary tool. And as I highlighted, analyze the recent question papers, ठीक है। सबसे अच्छा एनालिसिस मिलता है क्वेश्चन पेपर एनालाइज करके, पिछले 2-3 सेशंस का, एटलीस्ट 3-4 साल का आप देखना। सो रिमेंबर दैट if UGC NET releases new syllabus, it will be available on their website. तभी आप अपने preparation को realign करना, reorient करना. Otherwise, stick to the traditional syllabus and just analyze previous year's questions. And if you are looking for an affordable option, then check out our website literaturemantra.com. Our old website looks like this. If you go on literaturemantra.com. But our new website looks like this. Now this is our new website. यहाँ पे full syllabus है, mock tests हैं, PDF notes हैं, and also the demo material. And if you scroll down, you'll find the entire demo material. You can go through it. और अगर आप UGC NET की detailed syllabus देखना चाहते हो, just go here, click here, and the entire syllabus is available here. And also keep in mind that we focus on the core aspects of literature: structuralism, post-structuralism, deconstruction, all of the tough but traditional and important aspects.